Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ take out your books of English grammar, that is part 1, and turn the page to page number 10. Students, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए और पेज नंबर 10 निकालिए. Okay, so students, in the previous lecture we have started chapter number 2. हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 ऑपोजिट्स स्टार्ट किया था और हमने उसमें कुछ ऑपोजिट्स पढ़े थे. Students, below here we have exercise 1 that we have to start today. नीचे हमारे पास यहाँ एक exercise 1 दी गई है जिसे हमें आज start करना है. Okay, so let us start with this. What it is about? Let us read. चलिए पढ़ते हैं ये किस बारे में है. Complete the following sentences by filling up the opposite word to that of. ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स कट गए हैं. ओके, इट हैज़ बीन क्रॉप डाउन. सो यहाँ पर लिखा गया है अपोजिट वर्ड टू दैट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस. ओके, तो आपको यहाँ कहा गया है कि कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य बाय फिलिंग अप, भरकर उसमें ऑपोजिट वर्ड्स यानी उसके विपरीत जो शब्द हैं, विरोधार्थी जो शब्द हैं, उन्हें आपको भरना है टू दैट ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट, यानी सामने ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए गए हैं. स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वो वर्ड्स भी हमारे यहाँ कट चुके हैं, बट वी विल रीड इट. आपके पास बुक्स है, आप वो वर्ड्स पढ़ सकते हैं एंड आई विल रीड इट फॉर यू, और मैं उसको आपके लिए रीड कर लूँगा बिकॉज आई हैव अ बुक विथ मी. मेरे पास एक बुक है, सो मैं उसे रीड कर लूँगा. यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, लेकिन आपको ध्यान देना होगा. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज वन डे शिवम एंड नितिन गॉट अप डैश. सो यहाँ लिखा गया है वन डे, एक दिन, शिवम एंड नितिन, शिवम और नितिन गॉट अप, उठे, डैश. तो जो वर्ड यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज लेट. क्या वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में? LATE, लेट. हमारा यहाँ पे वो वर्ड कट चुका है, बट बुक में वो वर्ड क्या है? LATE, लेट. क्या है वो शब्द स्टूडेंट्स? क्या है वो वर्ड? लेट. लेट यानी देर से. सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लेट? ऑपोजिट का लेट क्या होता है? ओके सॉरी, लेट का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज अर्ली. क्या होता है? अर्ली. तो आप लिखिए अपनी पेंसिल से EARLY, अर्ली. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं स्टूडेंट्स. EARLY, अर्ली. डन? गुड. नाउ moving forward to the next sentence. Second sentence is the school is ours. Let us clean it dash. तो यहाँ सेकेंड सेंटेंस में कहा गया है the school is ours, ये स्कूल हमारा है. Let us, चलो, clean it, साफ करें इसे, dash. So आपका जो वर्ड है जो ब्रैकेट में दिया गया है वो है carelessly. CAR, care, 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 LESSLY, carelessly. So students, we have to write the opposite. आपको रूल नंबर, अगर
आपको रूल नंबर 6 याद होगा स्टूडेंट्स, उसमें कहा गया था कि आपको अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है जिसके अंदर लेस आ रहा है तो उसे रिप्लेस कर देना है किससे, फुल से, FUL, फुल से। सो वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। सो चलिए ट्राई करते हैं। CARE लिखिए स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल से, CAREFULLY, केयरफुली। लिखिए स्टूडेंट्स, CAREFULLY, केयरफुली। सो केयरलेसली का ऑपोजिट क्या हो गया, केयरफुली। लेट अस क्लीन इट केयरफुली, इसे सावधानी से क्लीन या साफ करें। द थर्ड सेंटेंस इज द एलिफेंट्स laughed thinking how dash rats could help them, full stop। सो यहाँ कहा गया है कि हाथी ये सोच कर हंसते हैं कि डैश रेट्स उन्हें कैसे मदद करेंगे, हेल्प देम। सो जो वर्ड है हमारा ब्रैकेट में वो है बिग। क्या है स्टूडेंट्स, बिग, BIG, बिग। सो बिग का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, यस, क्या होता है, स्मॉल, SMALL। आप लिखिए अपनी पेंसिल से SMALL, स्मॉल। हाउ स्मॉल रैट्स could help them. Done? Okay, so next sentence is boys at first be dash and listen to me patiently. Okay, so यहाँ हमसे कहा गया है बॉयज़, लड़कों, एट फर्स्ट, पहले, डैश, एंड, और, लिसन, सुनो, टू मी, मुझे, पेशेंटली, धैर्य से। तो यहाँ कहा गया पहले तो आप डैश हो जाओ और फिर मुझे धैर्य से सुने। सो द वर्ड इन द ब्रैकेट इज, जो हमारा ब्रैकेट में वर्ड है फोर्थ सेंटेंस के लिए वो है लाउड। क्या है स्टूडेंट्स वो वर्ड, लाउड, LOUD, लाउड हमारा वर्ड है। और लाउड का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्या वर्ड होगा स्टूडेंट्स, लाउड का ऑपोजिट क्वाइट, शांत। लाउड यानी शोर या तेजी से, और क्वाइट यानी शांति से, धीरे से। ओके, नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज यू ऑल आर डैश स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया आप सब डैश छात्र हैं, और जो वर्ड है ब्रैकेट में दैट इज, व्हाट इज द वर्ड इन द ब्रैकेट, बैड, BAD, बैड। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बैड, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर नंबर 2 विद द फर्स्ट ऑपोजिट दैट इज गुड एंड बैड। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने हमारा पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का जो स्टार्ट किया था वो बैड और गुड से स्टार्ट किया था, गुड और बैड ऑपोजिट से स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बैड, बैड का ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज गुड। क्या होगा, गुड, GOOD, गुड। लिखिए स्टूडेंट्स, गुड, यहाँ पर आप लिखिए GOOD, गुड। Okay, so the next sentence is in dash parts of India, Ram Leela is organized during Navratris। So यहाँ कहा गया है कि रामलीला कब मनाई जाती है, ड्यूरिंग नवरात्रिज। लेकिन जो हमारा डैश है वो क्या है, इन डैश पार्ट्स, यानी डैश हिस्सों में इंडिया के रामलीला नवरात्रि के दौरान मनाई जाती है। सो व्हाट इज द वर्ड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स, इट इज फ्यू। कौन सा वर्ड है, FEW, फ्यू। सो फ्यू का ऑपोजिट क्या होगा, मैनी। व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ फ्यू, इट इज मैनी। लिखिए स्टूडेंट्स, MANY, मैनी। डन? ओके, नाउ मूविंग टू पेज नंबर 11, as we have to complete our activity.
question number 7 is the boy who writes the word on the board first will dash a point. Okay, so the word in the bracket is spend. यहाँ कहा गया है the boy, वो लड़का जो पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा उसे डैश मिलेगा. ओके, विल डैश अ पॉइंट, एक पॉइंट डैश. सो स्पेंड का ऑपोजिट होता है ऑन. क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑन, EARN. ऑन क्या होता है? अर्न यानी कमाना. स्पेंड यानी खर्च करना, अर्न यानी कमाना. तो आप लिखिए यहाँ EARN, अर्न. डन. ओके, नाउ सो व्हाट्स द नेक्स्ट सेंटेंस? अगला सेंटेंस क्या है? प्राणायाम डैश ब्लड प्रेशर फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया प्राणायाम से डैश ब्लड प्रेशर. हमारा वर्ड है ब्रैकेट में इंक्रीजेस, INCREASES, इंक्रीजेस. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? डिक्रीजेस. क्या होगा? डिक्रीजेस. तो आप लिखिए DECREASES, डिक्रीजेस. लिखिए स्टूडेंट्स, डिक्रीजेस. DECREASES, डिक्रीजेस. प्राणायाम डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर यानी कम करता है ब्लड प्रेशर को. इंक्रीजेस का मतलब बढ़ाना, डिक्रीजेस का मतलब कम करना. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वन डे अ lonely boy named Pankaj dash the lamp, full stop. So यहाँ कहा गया है एक दिन एक अकेले लड़के पंकज को लैम्प डैश. सो यहाँ पर हमारा वर्ड है ब्रैकेट में लॉस्ट. क्या है हमारा वर्ड? लॉस्ट, LOST, लॉस्ट. सो लॉस्ट का ऑपोजिट होगा फाउंड. क्या होगा? फाउंड. लिखिए स्टूडेंट्स FOUND, फाउंड. FOUND, फाउंड. Done. Okay, so the next sentence is when I drink dash water I feel pain in my teeth, full stop. So यहाँ कहा गया है when I drink dash water, जब मैं डैश पानी पीता हूँ, I feel pain in my water, मेरे दांतों में दर्द होता है. So what is the word in the bracket? ब्रैकेट में क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? इट्स हॉट, HOT, हॉट. हॉट का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? कोल्ड. क्या होगा? कोल्ड. यू विल राइट हियर कोल्ड. लिखिए COLD, कोल्ड. COLD, cold. Done. Now let us move to exercise number 2. चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं. That is, complete the following sentences by filling up the opposite word to that of given in the bracket against each sentences. So ये भी सिमिलर है जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में किया, उसी की तरह इसे भी हमें फिल करना है. Okay, so let us begin with this. When dash shines upon the star shows their little light, full stop. So यहाँ कहा गया when dash shines upon, जब dash उस पर चमकता है, the star show their little light, तो तारे अपनी छोटी लाइट दिखाते हैं. and the word is everything. तो हमारा वर्ड जो है वो everything है और हमें इसका ऑपोजिट ब्लैंक में फिल करना है. सो एवरीथिंग का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी नथिंग. क्या होगा? नथिंग. सो राइट योर आंसर. NOTHING, NO,
THING, नथिंग, इसमें स्पेस नहीं देंगे स्टूडेंट्स और इसे एक साथ लिखेंगे, ओके, नथिंग। व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, जब कुछ भी नहीं चमकता उस पर, तो स्टार्स अपनी छोटी सी लाइट दिखाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाई आर देयर सो डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। सो ये सेंटेंस है जो कहता है वाई आर देयर, क्यों है वहाँ, सो बहुत, डैश स्टूडेंट्स बच्चे, इन द क्लास टुडे स्टूडेंट्स छात्र, ओके। सो द वर्ड इज मैनी, जो ब्रैकेट में वर्ड है स्टूडेंट्स वो है मैनी। क्या है वो वर्ड, मैनी, ओके। सो हमने पिछली ही एक्टिविटी में मैनी को एज अ ऑपोजिट लिखा था और ब्रैकेट में क्या वर्ड था, फ्यू। तो यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड हम यूज करेंगे वो क्या होगा, फ्यू। सो यू हैव टू राइट, लिखिए FEW, few, okay। So the next word is 1 year there was no rain, so the pond started to dash up। यहाँ कहा गया कि 1 साल वहाँ कोई बारिश नहीं हुई, इस वजह से तालाब डैश अप। सो द वर्ड इज वेट, ब्रैकेट में जो वर्ड है वो क्या है, WET, वेट, वेट यानी गीला। सो उसका ऑपोजिट लिखना है हमें, यहाँ कौन सा वर्ड लिखेंगे हम, वी विल राइट ड्राई, DRY, ड्राई। लिखिए स्टूडेंट्स DRY, ड्राई अप, okay। Now the next sentence, bring a dash stick, full stop। तो यहाँ कहा गया लाइए डैश लकड़ी। So what is the word in the bracket, ब्रैकेट में क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, शॉर्ट, SHORT। तो शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होगा, लॉन्ग, LONG। लिखिए स्टूडेंट्स LONG, लॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रिंसली स्टेट्स वर डैश टू द ब्रिटिश। यहाँ कहा गया जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अंग्रेजों से डैश थे। सो द वर्ड इन द ब्रैकेट इज डिसलॉयल, जो हमारा ब्रैकेट में वर्ड है वो है डिसलॉयल, DISLOYAL, डिसलॉयल। सो द ऑपोजिट ऑफ डिसलॉयल विल बी लॉयल। क्या होगा डिसलॉयल का ऑपोजिट, लॉयल। तो लिखिए LOYAL, लॉयल। Okay, moving to the next sentence. The state police went to Rastapal village to dash the school। तो यहाँ कहा गया है कि जो स्टेट की पुलिस थी वो रस्तपाल विलेज गई टू डैश द स्कूल, स्कूल को डैश करने के लिए। सो द वर्ड नेक्स्ट टू इट गिवन इन द ब्रैकेट इज ओपन। जो वर्ड ब्रैकेट में हमें दिया है वो क्या है, ओपन। सो हमें ओपन का ऑपोजिट इसमें फिल करना है, इट विल बी क्लोज। क्या होगा वो, क्लोज। सो स्टूडेंट्स राइट इट, लिखिए CLOSE, क्लोज, CLOSE, क्लोज, ओके। सो सेंटेंस नंबर 7, रोशन लाल डैश कार्स। तो यहाँ कहा गया रोशनलाल डैश कार्स, फुल स्टॉप। एंड द वर्ड इन द ब्रैकेट इज, ब्रैकेट में जो वर्ड है वो है हेटेड, HATED, हेटेड, नफरत करता था। हेटेड का मतलब नफरत करता था। सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ हेटेड, इट विल बी लव्ड। क्या होगा हेटेड का ऑपोजिट, लव्ड। लिखिए LOVED, loved, LOVED,
loved. Done? Okay, so sentence number 8 is he had driven an old dash car for so many years. Full stop. So यहाँ कहा गया कि उसने एक पुरानी कार चलाई dash for so many years, बहुत सालों तक. So what is the word in the bracket? It is fast. जो word क्या है bracket में? Fast. F-A-S-T, fast. So what will be the opposite of fast? क्या होगा opposite fast का? It will be slow. क्या होगा students? Slow. S-L-O-W. Slow. Done? Okay, so the next sentence is they went to the park for a dash walk. वे गए पार्क में dash walk के लिए. So the word in the bracket is evening. The opposite of evening will be morning. Evening का opposite क्या होगा students? Morning. So write it, लिखिए M-O-R-N-I-N-G, morning. M-O-R-N-I-N-G, morning. Okay, so the last sentence of this exercise. In the beginning, you may find it dash to sit in this pose. तो यहाँ कहा गया है कि हो सकता है शुरू में तुम्हें इस पोज में बैठने में डैश हो. The word in the bracket is easy. ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया गया है? easy. So what will be the opposite of easy? It is difficult. क्या होगा easy का opposite? difficult. So write it, लिखिए students, D-I-F-F-I-C-U-L-T. D-I-F-F-I-C-U-L-T. difficult. Done? Okay students, if you have wrote your answers, you can check them. आप अपने आंसर्स देख सकते हैं जो हमने आज एक्टिविटी की उसके. Look, first one is early, second one is carefully, third one is small, fourth one is quiet, fifth one is good, sixth one is many. Now the seventh one is earn, eighth one is reduces or decreases, whatever. Ninth one is found, 10th one is cold. Now exercise 2. First one is nothing, second one is few, third one is dry, fourth one is long, fifth one is loyal, sixth one is close, seventh one is loved, eighth one is slow, ninth one is morning, and 10th one is difficult. Students, you may take the screenshot if you want to check it later. Students, अगर आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं अगर आप इसे बाद में check करना चाहें. So students, you have to revise and read both the exercises we did today. Students, आपको जो exercise आज हमने की उन्हें पढ़ना है और revise करके उन्हें अच्छे से समझना है in homework में. Okay? So I hope you like the video. Thank you for watching.